हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आपको पता है साइंस ओलंपियाड्स की डेट आ चुकी है और सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी आ चुकी है फॉर 2024 एनएससी, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूं। और ऑफ कोर्स एज पर द टाइमलाइन, एज पर द डेट्स, सेंटर की रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है। जैसा आप देख रहे हो मेरे पीछे आईएपीटी की वेबसाइट है जो फर्स्ट स्टेज एनएससी वाली स्टेज को कंडक्ट कराते हैं इंडिया में साइंस ओलंपियाड्स की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो पहले हमें मिल चुकी थी कि कब एग्जाम होंगे, कौन से डेट, कौन से टाइम को होंगे, क्या पैटर्न रहेगा, क्या मार्किंग स्कीम रहेंगी, एवरीथिंग वाज आउट। अब एक बहुत बड़ा नया चेंज आया है इस साल ऑनवर्ड्स इन साइंस ओलंपियाड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज आया है। बट बिफोर मूविंग टू दैट एक बार वापस से देख लो कौन से बच्चे एलिजिबल हैं फॉर सीनियर साइंस ओलंपियाड एंड कौन से बच्चे एलिजिबल हैं फॉर जूनियर साइंस ओलंपियाड। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के लिए वो बच्चे एलिजिबल हैं जो इस साल 2024 में क्लास 10th, 11th या 12th में हो और उनका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से 30 जून 2010 के बीच में लाया करता हो, बोथ डेज इंक्लूसिव, राइट। एंड सिमिलरली फॉर जूनियर साइंस ओलंपियाड की फर्स्ट स्टेज दैट इज एनएससीजेएस, तो क्या एलिजिबिलिटी है, आप क्लास 8th, 9th या 10th में होने चाहिए और आपका जो डीओबी है वो 2010 या आप 11 बॉर्न होने चाहिए, या आप 2010 साल में पैदा हुए हो या 2011 साल में पैदा हुए हो। और स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी 21 अगस्त से, राइट। 21 अगस्त ऑनवर्ड्स यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ ऑनलाइन घर बैठे फॉर साइंस ओलंपियाड्स एनएससी स्टेज 2024। तो 21 अगस्त से रजिस्टर करना ना भूलें एंड द लास्ट डेट फॉर स्टूडेंट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन इज 14 सितंबर। उसके बारे में भी मैं डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। बट जो बड़ा अपडेट, बड़ी न्यूज है, जो बहुत बढ़िया न्यूज भी मैं कहूंगी एक तरह से है सभी बच्चों के लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं, इन ओलंपियाड्स को टारगेट कर रहे हैं 2024, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एनएससी 2024-25 की सारी इंफॉर्मेशन, पोस्टर, स्टूडेंट ब्रोशर, बुकलेट, सिलेबस, एवरीथिंग वाज आउट। तो अब हम देखते हैं हम किस चेंज की बात कर रहे हैं जो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत मोटिवेटिंग और बूस्टिंग रहेगा। तो स्टूडेंट ब्रोशर को अगर मैं ओपन करूं बच्चों, तो आपको पता है यहाँ पर पैटर्न, एलिजिबिलिटी, मार्किंग स्कीम सब कुछ दिया है, डेट एग्जाम की फॉर ऑल द एग्जाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड जूनियर साइंस। तो अगर आप इसको नीचे जरा स्क्रॉल करोगे तो और डिटेल आपको पूरा ओलंपियाड्स के बारे में देखने को मिलेगा। अब जिन बच्चों को एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का आइडिया है उनको पता होगा, जो सीनियर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है एनएसईए जिसकी मैं बात कर रही हूं, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में होते हैं 12th क्लास के बच्चे, राइट, एंड ग्रुप बी में होते हैं 11th या उससे लोअर क्लास, क्लास 10th का बच्चा है जो पार्टिसिपेट मतलब करता है एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में। तो उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। दो सिलेक्शन लिस्ट आती है आफ्टर एनएससी जो कि आईएनओ के लिए एलिजिबल होते हैं, एक आती है ग्रुप ए की और एक आती है ग्रुप बी की। एस्ट्रोनॉमी में अभी तक ऐसा रहा है। तो जब भी बच्चे एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड एनएसईए में पार्टिसिपेट करते हैं तो एनएससीईए का जो रिजल्ट होता है उसमें एक ग्रुप ए का आता है और एक ग्रुप बी का। ग्रुप ए फॉर क्लास 12th के स्टूडेंट्स, राइट, उनकी लिस्ट आती है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं फॉर आईएनओ स्टेज। ग्रुप बी की अलग से लिस्ट आती है जिसमें क्लास 11th और उससे बिलो मींस क्लास 10th वाले बच्चे जो हैं उनकी सिलेक्शन लिस्ट आती है जिन्होंने एनएसईए क्वालिफाई किया है, जो आईएनओ के लिए एलिजिबल हैं। बट दिस वाज द केस ओनली फॉर एस्ट्रोनॉमी टिल नाउ, राइट। नाउ अब आप देख सकते हो ये है स्टूडेंट ब्रोशर और इसमें एनएससीए के बारे में वही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। लेट मी मेक इट मोर क्लियर, राइट, आप सबके लिए ज्यादा ही ओके गाइस। तो ये स्टूडेंट ब्रोशर ही है जो मैं आपको बता रही हूं, राइट। सो यू कैन सी हियर स्टूडेंट ब्रोशर। तो अगर आप देखेंगे ये एलिजिबिलिटी फॉर आईएनएओ एंड ओसीएससी एस्ट्रोनॉमी इन 2025, तो आपको दिखेगा द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ऑलरेडी दे चुके हैं एनएससीए वाला, जो एनएससीबी, एनएससीसी, एनएससीपी
और लाइक एनएसईसी का है, एनएसईसी का है, तो सेम क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए। द स्टूडेंट पूल ऑफ एनएसईए विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ग्रुप ए स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12th एज ऑफ नवंबर 2024, राइट, एंड ग्रुप बी है वो बच्चे जो क्लास 11th या उससे बिलो स्टैंडर्ड दैट इज 10th स्टैंडर्ड में रहेंगे इस साल, उनके लिए। तो 2 लिस्ट आती है, 2 सिलेक्शन लिस्ट होती है, ग्रुप ए की अलग से होती है, ग्रुप बी की अलग से होती है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 15 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट थे ग्रुप ए में जो सिलेक्ट हुए थे, एनएसईए क्वालिफाई किए थे, एंड 25 के अराउंड स्टूडेंट्स थे जो ग्रुप बी को बिलोंग करते थे, जो एनएसईए क्वालिफाइड थे, राइट। सो नाउ द बिग न्यूज, बिग अपडेट इज इस साल से सेम ग्रुप ए ग्रुप बी वाला पैटर्न इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सिमिलर ग्रुप्स ए एंड प्लस बी मे बी फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल्सो फ्रॉम दिस ईयर। इस साल से अगेन केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में 2 लिस्ट हो सकती है, मे बी लिखा है तो थोड़ा सा डाउट दे दिया है मे बी लिख के, बट मोस्ट लाइकली होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जब सिलेक्शन लिस्ट आएगी फॉर एनएससी स्टेज तो उसमें भी आपको ग्रुप ए की अलग दिखेगी, ग्रुप बी की अलग दिखेगी। ग्रुप ए में वो बच्चे होंगे जो वो पर्टिकुलर एनएससी दे रहे हैं इन क्लास 12th, और ग्रुप बी में वो सिलेक्टेड बच्चे होंगे जिन्होंने एनएससी दिया इन क्लास 10th और 11th, राइट। एंड दोनों लिस्ट की कट ऑफ सेपरेट होती है, अलग रहती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैं ये कहूंगी ये एक मोटिवेशन या प्रमोशन का स्टेप है बाय ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज, ताकि क्लास 10th 11th का बच्चा भी साइंस ओलंपियाड्स पे फोकस करे, उनको टारगेट करे और परफॉर्म करे। क्योंकि बहुत बार ऐसा दिखता है कि बच्चा अगर 12th में है तो उसका कॉन्सेप्ट पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, प्रैक्टिस ज्यादा होने की वजह से। वही बच्चे जो 10th 11th में उन बच्चों से 12th वाले स्टूडेंट से compete करते हैं तो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, एक फेयर चांस देने का सभी बच्चों को, ताकि जिसको भी साइंस पसंद है, साइंस ओलंपियाड में गोल्ड दिलाना चाहते हैं, मेडल दिलाना चाहते हैं देश को, उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिले। तो 10th 11 वाले बच्चे का अलग ग्रुप, 12th वाले का अलग ग्रुप, डिफरेंट कट ऑफ्स रहेंगे ऑफ कोर्स, एंड अपने ही एज ग्रुप में यू आर गोइंग टू कम्पीट एंड सिलेक्शन लिस्ट अलग आएंगी। तो 2 लिस्ट आएंगी ग्रुप ए और ग्रुप बी की, एंड वो सभी INO लिखेंगे, एंड फाइनली OCSC कैंप के लिए सब फिर कॉमन, OCSC कैंप ऑनवर्ड इट इज अ कॉमन लिस्ट, राइट, कॉमन रहता है OCSC कैंप ऑनवर्ड, सबका कॉमन कैंप होता है, उसमें से फिर सिलेक्शन होती है इंडियन टीम की। तो एक फेयर ग्राउंड देने की कोशिश की गई है बाय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। 10th 11th के बच्चे भी जो साइंस ओलंपियाड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को टारगेट करते हैं, एंड मोर ओवर जो इसके पीछे का एक कारण हो सकता है ना बच्चों, वो ये भी हो सकता है कि जब बच्चा 12th में होता है, जब वो NSC क्लियर करता है, INO क्लियर करता है, उसके बाद जब उसको OCSC कैंप में अटेंड करना होता है तो उस दौरान उसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इंडिया में हो जाता है जेई और नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स में, बिकॉज टाइमलाइन सेम रहती है, राइट। तो बच्चे का जो फोकस हो जाता है उस वक्त आफ्टर क्लियरिंग INO वो जेई और नीट के टुवर्ड्स हो जाता है, और एक बहुत अच्छा खासा गैप आ जाता है ओलंपियाड प्रिपरेशन में उस बच्चे की जो 12th में है, और जेई नीट उसका जो मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बच्चों का रहता है इन 12th, राइट। सो अगर बच्चा 10th या 11th का है, वो सिलेक्ट हो रहा है, वो कैंप के लिए सिलेक्शन दे रहा है, तो उसका पूरा फोकस, एनर्जीज बिल्कुल रहेंगी कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स ओलंपियाड प्रिपरेशन टू क्रैक डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओलंपियाड। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इंडियन टीम को, वो और बेटर परफॉर्म करेंगे विद बेटर एनर्जीज, बेटर प्रिपरेशन लेवल, राइट। एनर्जीज डाइवर्टेड नहीं रहती है बच्चे की क्लास 10th 11th में जब वो NSC INO जैसे स्टेजेस को क्वालिफाई करके OCSC कैंप में पहुंचता है, बिकॉज 12th वाले बच्चे की एनर्जी बहुत डाइवर्टेड हो जाती है बिकॉज ऑफ जेई एंड नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो कि इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके बेस पर उसे कॉलेजेस मिलने हैं, एडमिशंस मिलनी है, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव। तो वो सभी बच्चे जो क्लास 10th या 11th में हैं और एलिजिबल हैं साइंस ओलंपियाड के लिए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने ही एज ग्रुप में आप कंपीट करोगे, एक अलग से लिस्ट होगी क्वालिफायर्स की जो आपके एज ग्रुप में होंगे, कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होगी, राइट। तो एक फेयर एनफ चांस मिला है सभी बच्चों को जो 10th 11th में सीनियर साइंस ओलंपियाड के लिए तैयारी करते हैं, टारगेट करते हैं। सो दिस इज द बिग अपडेट, लाइक NSE एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड
कि जैसे इस साल से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ओलंपियाड में भी ग्रुप ए और ग्रुप बी दो अलग क्वालिफायर्स की लिस्ट आएगी। क्लास 10th 11th के बच्चे अलग से और क्लास 12th के बच्चों की अलग से कट ऑफ, अलग से लिस्ट। सो अ गुड वेरी गुड इनिशिएटिव, अ वेरी प्रमोटिंग इनिशिएटिव बाय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, कूडोस एंड ऑफ कोर्स खुशी मनाओ बच्चे, वो सारे लोग जो एनएससी टारगेट कर रहे हैं 2024 में। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन टीम। वैसे भी ओलंपिक्स का माहौल चल रहा है, देश को मेडल जिताने का जज्बा चल रहा है, तो एक बहुत बढ़िया न्यूज ओलंपियाड एस्पिरेंट्स के लिए भी, राइट। सो गाइज सारी इंफॉर्मेशन आईएपीटी पे आ चुकी है एनएससी 2024-25 के लिए। सो डू चेक अगर आप भी साइंस ओलंपियाड देने वाले हैं इस साल। स्टूडेंट ब्रोशर, पोस्टर, सिलेबस, बुकलेट, एवरीथिंग इज देयर एंड 21 अगस्त ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएंगी। एग्जाम डेट्स ऑलरेडी पता है आपको, राइट। और ऑफ कोर्स डिस्प्लेड भी है 24 नवंबर 23 नवंबर। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड लग जाओ बस, साइंस ओलंपियाड में फोड़ दो, मचा दो और देश को गोल्ड जिता दो। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।